नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आया हुआ हूं। जैसा कि जो बच्चे यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जो हम आज का जो बिंदु लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है, साइंस एंड टेक के सिलेबस से आधारित है और साथ ही साथ बायोलॉजी के टॉपिक से हम इसको जोड़कर पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन भेड़िया। क्या है ऑपरेशन भेड़िया? बीते 2 महीने पहले से यूपी के बहराइच ज़िले में भेड़ियों का आतंक चल रहा है, जिसमें से 6 भेड़िया दिन प्रतिदिन आतंक मचा रहे हैं। अभी तक बहराइच में रहने वाले 9 लोगों की मौत उन भेड़ियों के द्वारा हो गई है, जिसमें से 8 बच्चे शामिल हैं और 1 महिला। इस मौत से और इस घटना से उस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके बीच एक अलग प्रकार की दहशत बनी हुई है। वहाँ के जो निवासी हैं या रहने वाले लोग हैं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उन सब को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन भेड़िया चलाया। क्या है ऑपरेशन भेड़िया? इस ऑपरेशन भेड़िया में सरकार ड्रोन मैपिंग और थर्मल ड्रोन की टेक्निक का उपयोग कर रही है। अभी तक इस ऑपरेशन के जरिए 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। 2 भेड़िया अभी भी फरार हैं। 6 भेड़िया कुल मिला के 6 भेड़िया जो हैं वो बहराइच में आतंक मचा रहे थे और जिसमें से 4 पकड़े गए हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार मृतकों के लिए क्या कुछ की है, तो मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को राज्य सरकार 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करेगी, ऐसा सरकार ने वादा किया है। अब हम बात करते हैं भेड़ियों के बारे में। जो भेड़ियां मनुष्य पर हमला करती है या नहीं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो भेड़िया मनुष्य पर हमला नहीं करता है, बल्कि मनुष्य से बचता है। परंतु कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बीते और वर्तमान की स्थिति में अंतर देखा गया है। जैसे मानवों का जो वन्य जीव क्षेत्रों पर अतिक्रमण चल रहा है, साथ ही साथ उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसके प्राकृतिक आवास में कमी आ रही। धीरे धीरे उनके जंगलों में रहने की प्रवृत्ति कम हो रही, क्योंकि उनका आवास छीना जा चल रहा है। जब आवास नहीं है तो जंगल में रहेंगे नहीं, तो वो बाहर शिकार करेंगे, क्योंकि उनके पास जंगलों में शिकार की कमी होने लगी है। तो इन वजहों से वो मनुष्य पे शिकार कर रहे हैं। कुछ विशिष्ट कारण भी देखे जाते हैं, जैसे आकस्मिक कारण। कभी कभी मान लो कोई सामने पड़ गया मनुष्य तो वो हमला कर देते हैं। दूसरा एक होता है कि ये रिवेंज थ्योरी माना जाता है कि ये मनुष्यों से बदला लेने के लिए आक्रमण करते हैं, क्योंकि मनुष्य उनका आवाज़ छीनते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑपरेशन भेड़िया से संबंधित सिलसिला। अब क्या इससे पहले भी हमारे भारत में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि भेड़िया एक आदमखोर का रूप लिया हो और बच्चों और महिलाओं या पुरुषों की मौत का कारण बना हो? तो अगर हम बात करें, हमारा उत्तर भारत ऐसी कई घटनाओं का शिकार हो चुका है। तो इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनका हम एक क्रमवार आपको बताऊंगा। जैसा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश राज्य में सन 1985 से लेकर 86 के बीच 6 भेड़ियों ने मिलकर 17 बच्चों को मार डाला था। कितने? 17 बच्चों को। उसके बाद बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में सन 1993 से लेकर 1995 के बीच 60 बच्चों को भेड़िए के झुंड के द्वारा मार डाला गया। और सबसे बड़ी घटना चौंकाने वाली तो तब आती है जब वक्त आता है 1996 का, और वो घटना है उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की। कुल 76 बच्चों की मौत हुई थी भेड़ियों के झुंड के द्वारा। उसके बाद 2003 का वो समय, बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश का जो बहराइच के आसपास है, वहाँ भी भेड़ियों के झुंड ने 10 बच्चों को मार डाला। और 2003 के बाद ये घटना 2024 की जो यूपी के बहराइच ज़िले की है, सामने आई है। तो हम भेड़िया के बारे में इतनी जानकारी दे दिया। अब भेड़िया को इंडियन वोल्फ के नाम से भी जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। एक सामाजिक प्राणी है भेड़िया, ठीक है, सामाजिक जंतु है। उसके साथ साथ IUCN, ठीक है, IUCN में इसकी कौन सी सूची है? तो लीस्ट कंसर्न की सूची में इसको रखा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है ऑपरेशन भेड़िया चलाकर।
नहीं तो वहाँ के लोगों में बहुत दहशत बनी हुई थी। तो ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चा हमारे इस चैनल से जुड़े। और ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए हम आपके बीच आते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में एक नए जोश और होश और एक नई न्यूज़ के साथ।